दोस्तों, कनाडा एक बार फिर भारतीय छात्रों की कत्लगाह बनता जा रहा है। यहां एक के बाद एक भारतीय छात्रों की हत्या की जा रही है। कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स की किलिंग का नया शिकार बना है शिवांक अवस्थी। 20 साल का शिवांक कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारब्रो कैंपस का डॉक्टरल स्टूडेंट था। वो एडवांस स्टडीज के थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। लोकल टाइम के मुताबिक मंगलवार को दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस को ओल्ड किंगस्टन रोड के पास किसी घायल शख्स की खबर मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसे गोली मारी गई थी। मृतक शिवांक ही था। शिवांक का हत्यारा मौके से फरार हो चुका था और वीडियो बनाए जाने तक, जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक टोरंटो पुलिस को हत्यारे का कोई अता पता नहीं चला है। शिवांग की हत्या ने कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्र तो दहशत में हैं ही, भारत में भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने टोरंटो में शिवांग की हत्या को बेहद गंभीर मामला बताया है और कहा है कि भारतीय काउंसलेट पीड़ित परिवार के संपर्क में है और उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय छात्र का कनाडा में शूटिंग के दौरान हत्या हुई है। उनके परिवार बहुत दुखद है और हम अपनी शोक व्यक्त करते हैं। हमारी जो कौंसलावास है वहाँ उनके परिवार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं इस मसले पे, और साथ ही साथ वहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे भी वो इस मामले में बातचीत कर रहे हैं ताकि उसको क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या छानबीन होना चाहिए, उस बात को और आगे ले जाया जा सके। और हमारे कौंसलावास की तरफ से जो भी मदद हो सकता है इस मसले में वो हम कर रहे हैं। लेकिन बात केवल शिवांग की हत्या की नहीं है। केवल शिवांग ही कनाडा या टोरंटो में हत्यारों का शिकार नहीं बना है। कुछ ही दिन पहले 30 साल की हिमांशी खुराना की भी डेड बॉडी बरामद की गई थी। हिमांशी 19 दिसंबर को लापता हो गई थी। टोरंटो पुलिस की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि उसके मिसिंग कंप्लेंट के लिए फोन कॉल तक आया था, लेकिन अगले दिन यानी 20 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को एक घर से बरामद कर लिया। पुलिस को हिमांशी के बॉयफ्रेंड अब्दुल गफूरी पर हत्या करने का शक है, लेकिन गजब की बात देखिए कि टोरंटो पुलिस अब तक अब्दुल गफूरी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। टोरंटो में भारत के काउंसलर जनरल ने 26 दिसंबर को ही इंडियन पासपोर्ट होल्डर महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है, ताकि मुसीबत में पड़ी भारतीय महिलाओं को सुरक्षा और मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि इंडियन काउंसलेट की मदद आखिर कब तक काम आएगी और कैसे काम आएगी, जब इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा हो। शिवांक और हिमांशु की हत्या से ठीक पहले 12 दिसंबर को कनाडा के साउथ ईस्ट एडमोंटन में 2 इंडियन स्टूडेंट्स को गोली मार दी गई थी। रणवीर गिल 20 साल का था, जबकि गुरदीप सिंह 26 का। दोनों पंजाब के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पर इस तरह से गोली चलाई गई जैसे टारगेट किलिंग की गई हो। पुलिस रणवीर और गुरदीप के हत्यारों की तलाश में अभी भी हाथ पैर ही मार रही है। कुछ लोगों को उठाया गया, लेकिन अब तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। यानी केवल दिसंबर में ही कनाडा में 4 भारतीय छात्रों का कत्ल कर दिया गया। अब यह अलार्मिंग नहीं तो और क्या है। लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। जून में भी एक इंडियन स्टूडेंट तानिया त्यागी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। तानिया मूल रूप से दिल्ली के रहने वाली थी और क्लेरगी यूनिवर्सिटी से फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में मास्टर्स कर रही थी। लेकिन तानिया संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाली पहली भारतीय स्टूडेंट नहीं थी। मार्च 2025 से जून 2025 के बीच कनाडा में 4 इंडियन स्टूडेंट्स की मिस्टीरियस डेथ हो चुकी थी। इनमें धर्मेश कठेरिया, हरसिमरत रंधावा और वंशिका सैनी शामिल थी। इतना ही नहीं, तानिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद एक और भारतीय युवती शालिनी सिंह की डेड बॉडी भी पुलिस ने बरामद की थी। शालिनी दिसंबर 2024 से ही लापता थी। पुलिस ने इस मामले में शालिनी के 42 साल के लिव इन पार्टनर जेफरी स्मिथ को गिरफ्तार किया है। 25 अप्रैल को ओटावा में रहने वाली वंशिका सैनी रेंटल प्रॉपर्टी देखने घर से निकली थी, लेकिन लापता हो गई। 4 दिन बाद उनकी डेड बॉडी ओटावा के बीच से बरामद की गई थी। वंशिका से पहले हैमिल्टन में 21 साल की हरसिमरत रंधावा को तब गोली मार दी गई थी
जब वो एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। पुलिस इस मामले में 2 लोगों पर हत्या का केस चला रही है। 4 अप्रैल को कनाडा के रॉकलैंड में पड़ोसियों ने ही धर्मेश कठेरिया की चाकू घोंपकर हत्या कर डाली थी। दावा किया गया कि धर्मेश की हत्या हेट क्राइम का नतीजा थी। पुलिस की जांच में इन हत्याओं को लेकर अब तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। इंडियन स्टूडेंट्स की लगातार हो रही हत्याओं ने कनाडा की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज पर तो सवाल खड़े ही किए हैं, साथ ही साथ कनाडा में भारतीयों के प्रति बढ़ रहे हेट को भी इससे जो है वो दिख रहा है मामला। डैनियल ब्रॉडमैन कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं। शिवांग की हत्या के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह हत्याएं कनाडा में तेजी से बढ़ते एंटी इंडिया सेंटीमेंट के खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। इसके पीछे उन्होंने कई फैक्टर्स बताए हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि इनमें से एक फैक्टर कि भारत के लोग अच्छी तरह परिचित भी हैं। ऐसा लगता है कि वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके अलावा कनाडा में बढ़ता हिंदू फोबिया भी इन हमलों की एक बड़ी वजह हो सकता है। हालांकि कनाडा में भारतीय छात्रों की हत्या कोई नई बात नहीं रह गई है। पिछले साल सरकार ने बताया था कि पिछले 5 सालों में कुल 633 भारतीय छात्रों की विदेश में मौत हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा कनाडा और अमेरिका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कनाडा में भारतीय छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या फिर ये हत्याएं उनकी निजी रंजिश की वजह से की गई हैं, या फिर इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें पाकिस्तान एंगल भी है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सारे हैं कनाडा में। अब ये तो तब पता चल पाएगा जब कनाडा की एजेंसीज इन हत्याओं की जांच में ठोस रूप से कुछ बताएगी। इसके साथ ही भारत और कनाडा दोनों की सरकारों को अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। उनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है ताकि वो किसी ट्रैप में न फंस जाएं और अपनी जान न गंवा बैठे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर पर? क्या इसमें कनाडा का दोष है? क्या कनाडा जानबूझकर भारतीयों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है? क्या जानबूझकर भारतीयों की सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है? क्या इसके पीछे पाकिस्तानी एंगल हो सकता है, क्योंकि काफी सारे पाकिस्तानी वहां पर हैं और वो जानबूझकर इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो। साथ ही खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और हिंदुओं के बीच जो भी एक उसमें बवाल चल रहा है उसमें और ज्यादा आग लगे, तो ये भी हो सकता है। इस एंगल से भी हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी एजेंसीज जो हैं, उनको सोचना होगा। कनाडा के तो पता नहीं, लेकिन हमें सोचना होगा। कमेंट करें, अपनी राय दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,